हेलो दोस्तों, मैं नेहा पुष्पा स्टडी विद विज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हमारी जो यहाँ पे सीरीज चल रही है वो है इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज के बारे में। और इसको बहुत अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। जितने भी आंसर्स आप सभी से पूछे जा रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करिए और यहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान देकर पढ़िएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का जो चेयरपर्सन था, चेयरमैन था, वो कौन था। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है: बी आर अम्बेडकर, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू एंड अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये जो चीज़ें बोली गई है, मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में जितने भी मेरे आपके वीडियोस देखे हैं एमसीक्यूज को, उन सब में मैंने आपको बोला है कि यूनियन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वहां पर आप सीधे आंसर लगाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो ये आंसर है इसका है जवाहरलाल नेहरू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कौन नहीं था ये हमें नहीं पता होता, कौन कौन थे ये सारी चीजें तो हम पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें याद रखने वाली होती है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर कौन नहीं था। तो सबसे पहले ऑप्शन आप सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने तो पूरे भारत का एकीकरण किया था, है ना। तो ये हो गया, ये तो थे ही। साथ ही साथ में जे पी कृपलानी का नाम भी बहुत बार आता है, आप सभी को पता ही है। उसके बाद हम बात करेंगे के एम मुंशी, तो इनका भी नाम बहुत बार आपने सुना ही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन एक ही नाम है जो हमने नहीं सुना है, वो है जयप्रकाश नारायण, लोक नायक जयप्रकाश नारायण। तो लोक नायक इनको क्या बोलते हैं, इनका निकनेम बोल लो एक तरीके से, जो इनको बोला जाता है ना। तो ये ऑप्शन यहाँ पर इसका देखेंगे तो इसका सी जो है वो सही आंसर यहाँ पर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें बोला गया है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ द फेडरल स्टेट। मतलब कि फेडरल स्टेट के बारे में क्या फीचर्स यहाँ पर होना जरूरी होता है। तो ये दो स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर क्लियरली लीड डाउन, है ना। तो उसके बाद सेकंड यहाँ पे बोला गया है इट हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो। ये देखो, सेकंड वाला ये जरूरी नहीं है कि अनरिटन है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन पहला अगर हम बात करें तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन भी होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो, ये प्रश्न आप सभी के सामने है। इस प्रश्न में ये बोला गया है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ द फेडरल स्टेट। मतलब कि फेडरल स्टेट का जो कौन सा फीचर है वो इसके लिए जरूरी होता है। आपके सामने दो स्टेटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर क्लियरली लेट डाउन। एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोलता है कि इट हैज़ अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले आप कॉमन सेंस के साथ ही देख सकते हैं इस चीज़ को कि ज़रूरी नहीं है कि फेडरल स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन ही हो, रिटर्न भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। ये ऐसा कोई फीचर्स यहाँ पर नहीं मैटर करता। लेकिन हाँ, सेंट्रल और स्टेट का पावर का डिवीजन भी उसमें होता है, ये मैटर भी करता है इसमें, है ना। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस के थ्रू भी इस आंसर को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यूट्यूब पर पहली बार सभी 6 पेपर की तैयारी। तो अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो नीचे दी हुई है आपको मिलेगी हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो 20% डिस्काउंट के लिए हमें अभी मैसेज करें दिए गए नंबर पर। धन्यवाद। ये प्रश्न आप सभी के सामने है। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। मतलब कि स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था। तो ये यहाँ पे बोला गया है। ऑप्शन है आपके सामने जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, तीसरा है यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री और चौथा है यहाँ पे जॉन मथाई। तो इन सब के ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये फैक्चुअल है, अगर आपको पता है तो लगा दोगे, नहीं पता है तो नहीं लगेगा, है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मतलब जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में ये बोला गया है, आप सभी के सामने जो प्रश्न है उसमें ये कहा जा रहा है कि अंडर द whom among the following was the first draft of the Constitution of India prepared in October 1947 by the advisory branch of the Office of Constituent Assembly। मतलब कि जो संविधान सभा थी उसकी जो एडवाइजरी ब्रांच थी उसके द्वारा पहली बार किसके द्वारा हमारी ड्राफ्टिंग, हमारे संविधान को ड्राफ्ट किया गया था। पहली बार उसका जो प्रारूप बनाने की पहली बार कोशिश की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी ऐसा इसमें पूछा गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आ रहे हैं सभी के सामने: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी एंड ऑप्शन यहाँ पे डी है बी एन राव। तो इसका अगर सही आंसर देखेंगे, ड्राफ्ट किया था, किसने ड्राफ्ट किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन अगर हम पहली बार बात करेंगे तो इसका सही आंसर है बी एन राव, है ना। पहला जो मसौदा तैयार किया गया था वो बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में अगर हम देखेंगे तो इस प्रश्न में ये बोला गया है कि भारत के जो नागरिक हैं उनकी क्या
मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में बताना है जो भारतीय संविधान में बताए गए हैं। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो पहले ऑप्शन में इसमें बोला जा रहा है कि फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव टू द पीपल, मतलब कि लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव रहेंगे, साथ ही साथ में अपने नेबरिंग जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आता है। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ द नेशनल इम्पॉर्टेंस, ये हमारे बिल्कुल भी इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इसमें भी नहीं आएगा ये चीज़। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब कि जब भी हमारे भारत देश को ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने देश की रक्षा के लिए आगे बढ़कर आएंगे। ये बिल्कुल हमारे देश के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है, मौलिक कर्तव्य है ना। तो इसके बाद ये हमको आंसर मिल गया है, तो इसका सही आंसर यही है जो हम सभी के सामने है। इसी के साथ में और भी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, जैसे कि हमें अपने राष्ट्र के फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर मानना, और इसी के साथ साथ में राष्ट्रीय से रिलेटेड जो भी सिम्बल्स वगैरह हैं उन सबका पूरा ध्यान रखना, उन सबकी रिस्पेक्ट करना, है ना। तो ये बहुत सारी ड्यूटीज़ हमारे इसमें बनती हैं। तो इन सारी ड्यूटीज़ टोटल मिला के अगर हम बात करेंगे तो 11 ड्यूटीज़ हैं। इन 11 की 11 ड्यूटीज़ को आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय नागरिक के क्या मौलिक कर्तव्य हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में अगर हम देखेंगे तो इसमें ये बोला गया है कि हमारे डोमिनियन स्टेटस जो भारत को दिया जाने वाला था, मतलब कि स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए उसके संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले कौन रिस्पॉन्सिबल था, इस चीज़ के बारे में शुरुआत कहाँ से हुई थी, है ना। तो अगर इसका ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मॉन्टेमिल्लो रिफॉर्म था, फिर बी आ रहा है मॉन्टियागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, फिर उसके बाद देखेंगे सी में तो साइमन कमीशन था, फर्स्ट देखेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। तो इसी के साथ में आप सभी को पता है कि साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। सबसे पहले भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ब्रिटिशर्स आए थे और इसमें सारे के सारे गोरे लोग होने के कारण इसका बहुत ही बहिष्कार किया गया था, क्योंकि ये भारत से कनेक्टेड ही नहीं था किसी भी तरह से, है ना। तो एक तरह से अगर ये संविधान बनाते तो ये भारत की भावनाओं का, भारत के लोगों का इतना अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, तो इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा बहिष्कार किया गया था। तो ये आप सभी को पता ही है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि साइमन कमीशन कब आया था, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और साथ ही साथ में इसके हेड कौन थे ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब जो प्रश्न आप सभी के सामने है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी इससे पूछा भी जाता है बहुत बार कि ऐसा क्यों है कि हमारे संविधान को अगर हम देखेंगे तो उसको 26 जनवरी 1950 तो ईयर है, चलो ठीक है, 26 जनवरी को ही लागू किया गया। इसके पीछे का रीज़न जानना चाहते हैं तो ये आपके सभी के सामने ऑप्शन है, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन बोला गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि इस दिन सेलिब्रेट किया गया, इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। कब सेलिब्रेट किया गया था? 1929 में। तो 1929 में इस देश को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। तो उसी दिन को एक यादगार दिन बनाने के लिए यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या है लागू करवा दिया गया था। तो यहाँ का ये ऑप्शन सही है, तो बाकी ऑप्शन हमको पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है, आप सभी से इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि हमारे भारतीय संविधान के बारे में सबसे पहले विचार किसने दिया था। तो सबसे पहले विचार देखो आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं। महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, एम.एन. रॉय हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को याद रखना है। इस प्रश्न के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एम.एन. रॉय। बहुत सारे बच्चे इसका भीमराव अंबेडकर लगा सकते हैं, लेकिन आप ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि ये प्रारूप समिति के हेड थे, इन्होंने हमारा संविधान बनाया है, लेकिन विचार इनके नहीं थे कि हमारे भारत का भी एक संविधान होना चाहिए। ये विचार थे एम.एन. रॉय के। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो 1922 के हेरफेर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन में इस बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये है हमारा आखिरी प्रश्न। इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, तो वो मेंबर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो पहला ऑप्शन आप सभी के सामने इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज, एंड ऑप्शन बी है यहाँ पे इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ऑप्शन सी है नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, एंड डी है यहाँ पे ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट। तो इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर है ए, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे एक सब्सक्राइब का सिंबल दिख रहा होगा, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। उसी के साथ में अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें तथा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।